नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एम्स मंगलागिरी का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अब तो लगभग सभी का डाउनलोड हो गया होगा। ये एम्स मंगलागिरी का जो आप देख रहे हो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 का जो सिलेबस था वो है। और इस सिलेबस को मैंने काफ़ी हद तक कई सारी चीज़ें कवर कराई हैं। जो सब्जेक्ट नॉलेज का है पार्ट 1, यही हम लोग कवर करेंगे। जो इस वीडियो में कवर करेंगे नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। इसमें इन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग थोड़ा बहुत दिया हुआ है। जैसे नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क है, उसका सोशल वर्क विद कम्युनिटीज़ यानी कम्युनिटी सोशल वर्क, और सोशल ग्रुप वर्क और सोशल केस वर्क। इंडिविजुअल मतलब सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क मतलब ग्रुप के साथ, और रिसर्च इन सोशल वर्क ये इतना, और सोशल एक्शन। यानी इन्होंने मेथड्स भी अलग अलग उसमें करके दिया हुआ है, सेग्रीगेट करके। तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन भी कवर करेंगे। रिसर्च बताया ही आपको, कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इतने डायमेंशन इसमें है। जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, और ऐसे करके 4-5 वीडियो आपके एग्ज़ाम से पहले ले आऊँगा। तो फ़िलहाल नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क में हम इसका देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है बेसिकली, ये सोशल वर्क है क्या बेसिकली। तो सोशल वर्क इज़ अ प्रोफेशन प्रैक्टिस दैट सीक्स टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज़, कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटी एज ए होल। मीन्स कि with the help of social work methods, principle, techniques, we used to find the problems of individual, families, communities and society, and try to solve with their potential, with their strength. मतलब we are type of enabler. वी आर नॉट मैं हम लोग खुद सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं करते हैं, बट हाँ इनेबलर की भूमिका में होते हैं, और हम उनको उनकी स्ट्रेंथ का यूज़ करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स हेल्पिंग पीपल ओवरकम सोशल, इकोनॉमिक एंड इमोशनल चैलेंजेस while also addressing broader systemic issues such as poverty, discrimination, injustice। तो ये इस टाइप की जो सोशियोजेनेसिस प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं, एंड एडवोकेसी भी करते हैं। सोशल वर्कर्स एडवोकेट फॉर सोशल चेंज, एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ एंड हेल्प कनेक्ट पीपल विद रिसोर्सेज टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। और की एस्पेक्ट्स क्या है? हेल्पिंग इंडिविजुअल, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, एडवोकेसी। ये तीनों चीज़ें हमने जो इसमें डिस्कस करी उसमें सेपरेट कर दिया। डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क अगर हम बात करें कि इसका विकास क्या हुआ, तो अर्ली रूट जो है 90s का है। उसमें ज़्यादातर जो सोशल वर्क होता था वो सोशल वर्क बेसिकली चैरिटी होता था। और चैरिटी से थोड़ा सा आगे की बात है वेलफेयर, और वेलफेयर के बाद मैंने आपको बताया था कि ये साइकिल चलते चलते अब ये वेलफेयर से हम लोगों को एम्पावरमेंट देते हैं, और वेलफेयर के बाद डेवलपमेंट आता है और फिर एम्पावरमेंट आता है। तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी फाउंडेड इन 1869 में इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम, एंड सेटलमेंट हाउस जिसको हल हाउस भी बोलते हैं इन चिकागो, एंड फाउंडेड बाय जेन एडम्स, वर सिग्निफिकेंट अर्ली इंस्टीट्यूशन दैट एम टू एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। प्रोफेशनलाइजेशन जो हुआ है वो हुआ है 20th सेंचुरी में। In the early 90s, social work began to emerge as a formal profession with the establishment of academic programs, most notably the Columbia University School of Social Work in 1898. मैरी एलन रिचमंड, इनका पूरा मैरी रिचमंड का नाम है, मैरी एलन रिचमंड डेवलप्ड सोशल केस वर्क। इन्होंने सोशल केस वर्क दिया, अ की मेथड ऑफ सोशल वर्क एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइडिंग सोल्यूशन। जो हम इंडिविजुअल के साथ काम करते हैं जिसको हम सोशल केस वर्क कहते हैं, वो किसने दिया है? वो दिया है मैरी रिचमंड ने। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की बात करें तो 20th सेंचुरी में इसका काफ़ी ग्रोथ हुआ है, एंड अभी इंडिया में तो अंडर डेवलपिंग फेज़ में ही है, बट ओवरऑल जो यूके में, यूएस में इसका डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा हुआ है वहाँ पे। सोशल वर्क एक्सपेंडेड इंटरनेशनली, एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क IFSW फाउंडेड इन 1956 वर एस्टेब्लिश
to promote standards, education and ethical guidelines for the profession. Mid-20th century also saw social work evolve into a field that encompassed multiple methods including social case work, group work, community organization and social welfare administration. These are methods of सोशल वर्क. तो मेथड्स दो टाइप के हैं, एक प्राइमरी है और एक है सेकेंडरी. ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मिला के 6 मेथड्स होते हैं जो हम इसमें अभी डिस्कस कर चुके हैं. केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी, ये 3 प्राइमरी मेथड हो जाते हैं. फिर सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एक्शन, सोशल वर्क रिसर्च, ये सेकेंडरी हो जाते हैं. कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क मतलब जो वर्तमान में प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ कैसे डील किया जाए, उसमें सोशल वर्क प्रोफेशनल्स का क्या रोल होता है, ये कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क में आ जाता है. तो लाइक सोशल वर्क इज प्रैक्टिस ग्लोबली फोकसिंग ऑन इश्यूज सच एज ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड वेलफेयर एंड हेल्थ केयर. यानी जब इनिशियल स्टेज में जिसको खाने के लिए भी नहीं, तो जो मैस्लो का हायरार्की है नीड्स का, तो जब उसको खाने की चीज़ें मिल जाती हैं, फूड मिल जाता है, तभी वो सिक्योरिटी की बात करेगा ना, तभी वो बाकी वेलफेयर की बात करेगा. तो पहले उसको ये दिया जाना चाहिए. तो कंटेम्प्रेरी में अब क्या है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, सोशल जस्टिस की बात हो रही है, मेंटल हेल्थ की बात हो रही है. ठीक है, तो ये कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क में आ जाएगा. इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इंटरडिसिप्लिनरी कंबाइनिंग aspects of psychology, sociology and public policy, and its practice across diverse setting including school, hospital, government agencies and non-profit organizations. हिस्ट्री अगर देखें और नेचर क्या है, डेवलपमेंट आपने पढ़ ही लिया. तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री अगर देखते हैं तो अर्ली फिलैंथ्रोपी एंड चैरिटी, यानी ये पहले मंदिर से जो है चैरिटीज़ होते थे, है ना. सोशल वर्क इन इंडिया हैज़ रूट्स इन charity, philanthropy and religious teachings. Long before the establishment of formal social work institutions, various religious and community organizations provided aid to the underprivileged. Charitable organization like Brahm Samaj founded in 1828 focused on social reforms such as ending practices like sati and promoting women's education. Women education को और सती प्रथा को समाप्त करने में इन ब्रह्म समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है. Social reform movement, influential reforms such as Raja Ram Mohan Rai, Swami Vivekanand, Ishwar Chand Vidyasagar played a key role in promoting social reforms. अब बात करते हैं जो चैरिटी वाली बात है ना, अभी भी आप देखोगे जो थोड़ा बहुत लोगों को किसी को जो है शादी में दान कर दिया, शादी किसी लड़की की शादी के लिए दान कर दिया, किसी दिव्यांग को मतलब फिजिकल एड्स दिला दिया, तो वो अपने आप को सोशल वर्कर बोलने लग जाते हैं. तो दे आर नॉट प्रोफेशनल सोशल वर्कर. वो अभी भी चैरिटी वाली चीज़ों को सोशल वर्क से जोड़ देते हैं. तो चैरिटी से ही स्टार्ट हुआ बेसिकली इंडिया में सोशल वर्क. अवेयरनेस अबाउट सोशल इनजस्टिस लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन पेइंग द वे ऑफ ऑर्गेनाइज सोशल वेलफेयर. तो ये जो जितने सोशल प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है इन तीनों लोगों का, चारों लोगों का बहुत बड़ा योगदान है. राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद विद्यासागर. पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में देखें तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशल वर्क, यानी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई होने लग गई सोशल वर्क की. तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस लीड सोशल रिफॉर्म्स एंड इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर वाज एस्टेब्लिश्ड टू फोकस ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स. फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन 1950. इससे पहले 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो सर दोराब जी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क था, वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई. अभी फिलहाल मुंबई है, पहले बॉम्बे था. वन ऑफ इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर सोशल वर्क एजुकेशन. दिस मार्क द फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ सोशल वर्क एज ए प्रोफेशनल डिसिप्लिन. गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट अगर देखें तो विद द एस्टेब्लिशमेंट प्लानिंग कमीशन इन 1950s, सोशल वेलफेयर एंड सोशल वर्क बिकम इंटीग्रल components of India's development plans, especially after the launch of the 5-year plans, focusing on poverty alleviation and social development. नेचर ऑफ सोशल वर्क देखें तो होलिस्टिक अप्रोच हम लेके चलते हैं सोशल वर्क में कि किस तरीके से जो है ग्रास रूट लेवल पे उनका हम उनको डेवलपमेंट उनका कर पाएँ. तो अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल, ग्रुप, कम्युनिटी, इनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं. इट इन्वॉल्व्स बोथ माइक्रो लेवल इंटरवेंशन सच एज काउंसलिंग, केस वर्क, एंड मैक्रो लेवल इंटरवेंशन सच एज पॉलिसी, एडवोकेसी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. इन सभी के हेल्प से हम उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं. कम्युनिटी ओरिएंटेड, रिलीजियस एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, एंड
डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया अगर देखें तो अर्ली डेवलपमेंट प्री इंडिपेंडेंस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1947 से लेकर 1991 तक हमारे पास वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज़ आती गई। तो उन पॉलिसीज़ का मतलब ही था, क्योंकि पहले तो हमारे पास जो है ना प्रॉपर खाने के लिए भी नहीं था। तो ये इसीलिए जो है जितनी भी आप देखोगे बिफोर 1991 यानी औद्योगिक क्रांति के पहले का, तो जितने भी पॉलिसीज़ आते थे वो मैक्सिमम ये होते थे कि एटलीस्ट उनका जो जनता है उसको खाने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और फूड मिल जाए। तो अर्ली डेवलपमेंट फेज़ में आप देखेंगे सोशल वर्क वॉज मेनली प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज़। तो उस टाइम चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। एंड देन महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क विद हिज आइडियाज़ ऑन नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस, विलेज लेवल डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली थ्रू द सर्वोदय मूवमेंट। इसीलिए विलेज लेवल डेवलपमेंट की बात जब किया तो इन्होंने पंचायती राज सिस्टम लेके आए, और पंचायती राज में जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है वो इन्हीं का ही क्या नाम है कॉन्सेप्ट था, आइडियोलॉजी था, यानी इसको क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, इनका सबसे बड़ा अहिंसा के पुजारी माने ही जाते हैं। और सेल्फ रिलायंस मतलब कि अपने जो है क्षमताओं का वृद्धि करना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना। पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट 1947 टू 1970 इंस्टिट्यूलाइजेशन हुआ, जो भी इंस्टीट्यूट थे सिटीज हुआ। 1936 में इस्टेब्लिश द रोल ऑफ द गवर्नमेंट की रोल डिसाइड हुए। 5 ईयर प्लान में सोशल वर्क प्रोफेशन को एक जो है प्रोफेशनल कोर्स में इम्प्लीमेंट किया गया। द इंडियन गवर्नमेंट आल्सो इस्टेब्लिश सेवरल वेलफेयर एजेंसीज लाइक नेशनल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1953 में जो बनाया गया। द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1952 इम्प्रूव द सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। मॉडर्न डेवलपमेंट में अगर हम देखें 1970 से और अब तक का, तो प्रोफेशनलाइजेशन एंड रिकॉग्निशन, अच्छे लेवल पे प्रोफेशनलाइजेशन हुआ और रिकॉग्निशन हुआ। हॉस्पिटल में भी सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, स्कूल में भी काम कर रहे हैं, एनजीओ में तो कर ही रहे हैं, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी एज वेलफेयर ऑफिसर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर काम कर रहे हैं, एचआर में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रोफेशनलाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें प्रोफेशनलाइजेशन में ग्रोथ हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क एंड गुजरात विद्यापीठ हैव कंट्रीब्यूटेड टू हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन सोशल वर्क, फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड हिस्ट्री। अगर देखें हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क, चूँकि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं मेडिकल सोशल वर्क और साइकेट्रिक सोशल वर्क के फील्ड की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका देख लेंगे। रूट्स इन चैरिटी एंड फिलेंथ्रॉपी प्री इंडिपेंडेंस, सोशल वर्क इन मेडिकल सेटिंग इन इंडिया हैड टू इट्स रूट्स इन चैरिटी बेस्ड केयर फॉर द सिक एंड पुअर इन हॉस्पिटल, particularly by religious and philanthropic organization. Early medical social work was informal with activities aimed at helping the poor access health care and providing basic services. But post independence इसमें चेंज आता है, इसके नेचर में चेंज आता है। आफ्टर 1947 social work began to gain formal recognition in healthcare setting, particularly in government hospital. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अब जो जिस पोजीशन पे आपको जो है आप तैयारी कर रहे हो MSSO, बेसिकली हमारा काम क्या है, अगर आप देखोगे तो एक MSSO का काम है क्वालिटी एनहांसमेंट करना, क्वालिटी ऑफ केयर एनहांस करना, ना कि इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है किसी को ट्रीट करने में। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सिर्फ तभी होता है जब उसको क्राइसिस इंटरवेंशन होता है, जब उसकी कोई इमोशनल इश्यूज़ होते हैं। तो बट अगर इमोशनल इश्यूज़ भी कैंसर की वजह से हो रहा है तो आपको पहले तो कैंसर ट्रीट करना पड़ेगा, तो उसमें कौन इन्वॉल्व होगा, जो डॉक्टर्स हैं। तो हमारा जो है इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, बेसिकली हम क्वालिटी एनहांसर हैं। द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एस्टेब्लिश इन 1936 इंट्रोड्यूस मेडिकल सोशल वर्क एजुकेशन इन 1950s। तो 1950s में मेडिकल सोशल वर्क मेडिकल सोशल वर्क एज स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हुआ। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर इन 1953 1953 में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर एस्टेब्लिश हुआ। इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स IASW आल्सो प्रमोटेड सोशल वर्क इन मेडिकल एंड साइकेट्रिक फील्ड्स। Key development in medical social work 1950s to 1980s, formal recognition 1950s and 1960s, and integration into hospital. Social work services became integral to medical institution like All India Institute of Medical Sciences AIIMS in Delhi and in state hospital. तो सबसे पहले हॉस्पिटल में अगर देखा जाए
तो एम्स में MSSO की पोस्ट रिक्रूट की जाने लगी। पहले मेडिकल सोशल वर्कर बोलते थे और बाद में MSSO इसका पोस्ट का नाम कर दिया गया। रोल ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर अगर देखें तो क्या रोल होता है? पेशेंट की काउंसलिंग, डिस्चार्ज प्लानिंग, फैमिली सपोर्ट एंड हेल्पिंग पेशेंट्स एक्सेस सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स। अब सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स में अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है कैसे कम हो जाए या ट्रीटमेंट कॉस्ट कैसे लेस हो जाए, CSR जो भी अलग अलग कंपनी दे रही हैं उस CSR से कैसे ट्रीटमेंट हो जाए, कोई जो है फिजिकल एड्स चाहिए तो उसमें कैसे मदद हो जाए, तो ये हमारा वेलफेयर बेनिफिट्स में आ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क, तो अगर देखा जाए तो इनिशियली साइकेट्रिक सोशल वर्क इमर्ज इन इंडिया अराउंड 1950s, इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न प्रैक्टिसेस इन द डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ पेशेंट। ग्रोथ इन मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स बिगेन टू वर्क इन मेंटल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन लाइक निमहांस। निमहांस का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस इन बेंगलोर विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1974। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। They were involved in patient rehabilitation, family counseling and helping patients cope with the stigma of mental illness. Professional recognition in 1970s, formal training in psychiatric social work was introduced with a focus on psychosocial rehabilitation and mental health advocacy. Contemporary development की बात करें तो integration of social work in modern health care. Social workers are now essential in multidisciplinary healthcare team addressing mental health issues, chronic illness management and health education. इस पे हमने जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का एक वीडियो बनाया हुआ है उसमें आप देख लेना, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने पूरा मेंटल हेल्थ को कैसे कैसे जो है किस किस लेवल पे काम कर रहे हैं, DMHP क्या है, NMHP क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, ये सारा हमने फोकस किया है। MHCA क्या है और मेंटल हेल्थ एक्ट क्या है, MHA क्या है, तो ये सारी चीज़ हमने उसमें जो है काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। फैक्ट्स अबाउट मेडिकल सोशल वर्क देखें तो रोल जो है ना वो पेशेंट काउंसलिंग का है, डिस्चार्ज प्लानिंग का है, रिसोर्स नेविगेशन का है। रिसोर्स नेविगेशन में लाइक अगर किसी को एम्बुलेंस चाहिए आप उसका हेल्प कर सकते हो, डॉक्टर से उसके प्रेस्क्रिप्शन में अगर कुछ लिखा है समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे उसको आप लाइजन कर सकते हो और समझा सकते हो। होम केयर, अगर कोई होमलेस है तो उसको कहाँ रिहेबिलिटेट करना है वो उसमें हेल्प कर सकते हो। गवर्नमेंट की जो एड्स हैं वो दिलाने में मदद कर सकते हो, इन्फॉर्मेटिव काउंसलिंग कर सकते हो। की सेटिंग्स क्या होंगी? हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड प्राइमरी वर्क एनवायरनमेंट्स। स्पेशलाइज्ड सोशल वर्कर्स वर्क विद स्पेसिफिक पॉपुलेशन सच एज पीडियाट्रिक, जीरियाट्रिक्स, ऑन्कोलॉजी। ट्रेनिंग में अगर देखें तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन मेडिकल सोशल वर्क इज ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, विद कोर्सेज फोकस्ड ऑन हेल्थ केयर सिस्टम, साइकोसोशल इंटरवेंशन एंड मेडिकल एथिक्स। ग्रोथ देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल सोशल वर्क का और साइकेट्रिक सोशल वर्क का ग्रोथ हुआ है, बट जिस रेट में होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो अभी फ़िलहाल लिमिटेड जगह पे MSSO की पोस्ट आती है या साइकेट्रिक सोशल वर्कर की आती है। रोल में थेरेपेटिक इंटरवेंशन है, फैमिली सपोर्ट है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में हमारा मेन रोल होता है अवेयरनेस का, अवेयरनेस थ्रू IEC, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद में हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर लें इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक एक चीज़ देखना, आपको इस पेपर से अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। हु लेड द फाउंडेशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया इन्फ्लुएंसिंग द अर्ली स्टेज ऑफ सोशल वर्क? तो राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा नाम है। अब इनके बारे में चूँकि ये चारों नाम इससे बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन सबको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा गांधी का सोशल रिफॉर्म, अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम पे, विमेंस राइट पे, सेल्फ रिलीजन यानी स्वदेशी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये इतने मूवमेंट इनके बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट डाले हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में। तो सोशल रिफॉर्म में इन्होंने अहिंसा की एडवोकेसी की, सत्य और अहिंसा की बात की इन्होंने, जो सोशल चेंज लाने में बहुत बड़ा मदद किया है। अनटचेबिलिटी, इन्होंने हरिजन शब्द दिया था, यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एंड प्रोमोटिंग देयर राइट्स एंड डिग्निटी। उसके बाद में कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, मतलब कास्ट रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट थे।
विमेंस राइट्स की जो है एडवोकेसी करते थे और स्वदेशी को प्रमोट करने की बात करते थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का तो आप जानते ही हैं, लेट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920 टू चैलेंज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल थ्रू नॉन वायलेंट मेथड्स। राजा राम मोहन राय 1772 टू 1833 एबोलिशन ऑफ सती, सती प्रथा को ख़त्म करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द एबोलिशन ऑफ सती। द प्रैक्टिस ऑफ अ विडो सेल्फ इमोलेटिंग ऑन हर हस्बैंड्स फ्यूनरल, मतलब पति के मृत्यु हो जाने के बाद उनके साथ ही अंत्येष्टि में अपने आप को जला के ख़त्म कर देती थी, विच वॉज आउटलॉड इन 1829। रिलीजियस रिफॉर्मेशन, वुमेन्स राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और सोशल मॉडर्नाइजेशन, इतने पॉइंट्स पे इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद 1863 टू 1902 यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, वेदांता फिलोसफी की बात करते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस, सोशल इक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 टू 1891 विमेंस राइट, एजुकेशन रिफॉर्म, कास्ट रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन। Which institution was instrumental for in formalizing social work education in India in the 1950s? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। इन विच ईयर was the टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस फाउंडेड? तो 1936। प्राइमरी फोकस ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया इज ऑन, तो प्राइमरी फोकस किस पे था? कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस पे। सोशल वर्क इन इंडिया वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई, तो किससे इन्फ्लुएंस है? गांधीयन फिलोसफी ऑफ सेल्फ रिलायंस। मेडिकल सोशल वर्क इन इंडिया, इसमें सोशल मेडिकल सोशल वर्क पे क्वेश्चंस है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर? तो प्राइमरी रोल क्या होता है? प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट एंड फैमिलीज। विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेड अ की रोल इन द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क इन इंडिया? तो टिस का बहुत बड़ा रोल है मेडिकल सोशल वर्क को प्रोफेशनलाइज करने में। मेडिकल सोशल वर्क फोकसेज ऑन, किस पे फोकस करता है? इंप्रूविंग पेशेंट एजुकेशन, केयर एंड रिकवरी। वेयर टू मेडिकल सोशल वर्कर्स प्राइमरली वर्क? in hospital, clinics and rehabilitation centers. In medical social workers assist patients with emotional support and resource access. Psychiatric social work से related, when did psychiatric social work begin to formally take shape in India? तो about 1950s. Which institution pioneered training in psychiatric social work in India? तो निम्हांस इसमें ट्रेनिंग देता है। बाकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जितने भी हैं वहाँ पे साइकेट्रिक सोशल वर्क में एमफिल कराया जाता है अभी भी। The primary focus of psychiatric social work is to provide therapy and counseling to individuals with mental illness. Psychiatric social work involves all of the following except, किन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं एक को छोड़ के? तो कंडक्टिंग फिजिकल हेल्थ चेक्स, तो फिजिकल हेल्थ चेक करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी ऑफरिंग एजुकेशनल एंड कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, एड्रेसिंग फैमिली इशूज रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ रिकवरी, इन सब में इन्वॉल्व होते हैं। द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 एम टू, तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो 1982 में स्टार्ट हुआ उसका क्या एम था? तो प्रमोट अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूस स्टिग्मा, ऑप्शन बी। की माइलस्टोन्स क्या है मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क के? तो विच गवर्नमेंट पॉलिसी लीड टू द फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ मेंटल हेल्थ नीड्स इन इंडिया? तो द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में आया। इसका बहुत बड़ा रोल है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में। उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ, इसको बोला गया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट MHCA, ये आया 2017 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क इन इंडिया? तो साइकेट्रिक सोशल वर्क का जो मेजर इंस्टीट्यूट बता रहे हैं ये एम्स भी है, निम्हांस भी है, टिस भी है, और जितने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं उन सब में PSW या तो कोर्सेज कराए जा रहे हैं। स्कीम ए और स्कीम बी, दो स्कीम था NMHP का, एक में था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन होगा और एक में यानी एक था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट और एक था कैपेसिटी बिल्डिंग करने का। इन मेडिकल सोशल वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सोशल वर्कर्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? पेशेंट एंड फैमिली काउंसलिंग में। विच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस फॉर्मल साइकेट्रिक सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया? निम्हांस। Which social worker role is critical in both medical and psychiatric setting? तो offering emotional support and counseling. सोशल वर्क मेथड्स देख लेते हैं। तो सोशल वर्क मेथड्स हमने आपको बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो हैं, दोनों को मिला के 3+3 6 हैं टोटल मेथड्स। प्राइमरी में आता है केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकेंडरी में आ जाता है आपका
सोशल वर्क एक्शन, सोशल एक्शन प्लस आपका रिसर्च और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 6 मेथड्स हैं, इनका ही जो है यूज़ है। केस वर्क में हम इंडिविजुअल बेस्ड इंटरवेंशन टू एड्रेस पर्सनल एंड साइक सोशल इश्यूज करते हैं। प्रोसेस में हम इनटेक, किसी भी केस का इनटेक करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, फिर डायग्नोसिस बनाते हैं, देन ट्रीटमेंट करते हैं। प्रिंसिपल हम क्या यूज़ करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, इंडिविजुअलाइजेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। इन सभी प्रिंसिपल को याद रखना, ये सभी में यूज़ होते हैं। एक्सेप्टेंस मतलब कि पेशेंट जैसे आया है, जिस कंडीशन में आया है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसकी गोपनीयता भंग नहीं करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं करना है। कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मतलब आपको इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक। ऐसा नहीं है कि वो रोने लग जाए तो आप भी रोने लग जाओ। इंडिविजुअलाइजेशन यानी हर व्यक्ति का प्रॉब्लम अलग है, हर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम अलग है, तो यू हैव टू ट्रीट एवरी इंडिविजुअल एज पर द इंडिविजुअल प्रॉब्लम, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही आँख से सभी को देखना है, सबको अलग अलग आँख से, मतलब सबको अलग अलग वे में ट्रीट करना है जैसे जैसे जिसकी प्रॉब्लम है। और सेल्फ डिटर्मिनेशन। रोल ऑफ वर्कर बिल्ड्स अ थेरेपेटिक रिलेशनशिप, एक्सेस प्रॉब्लम एंड हेल्प क्लाइंट्स अचीव बेटर सोशल फंक्शनिंग। सोशल ग्रुप वर्क में हम क्या करते हैं? वर्किंग विद ग्रुप टू एनहांस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड अचीव कलेक्टिव गोल्स। बेसिकली इसमें हम जो हमेशा अल्कोहलिक एनोनिमस का जो है आपको बताते हैं, तो सोशल ग्रुप वर्क या ग्रुप थेरेपी जिसको भी हम बोलते हैं, ग्रुप थेरेपी में हम बेसिकली क्या करते हैं कि मान लिया 10 से 12 लोगों की ग्रुप बनाई, 12 के 12 लोग हेट्रोजीनियस नहीं होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। होमोजीनियस मतलब कि सबकी प्रॉब्लम एक है, सबकी प्रॉब्लम ये है कि सब अल्कोहल छोड़ने की जो है तैयारी कर रहे हैं, अल्कोहल छोड़ने की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और सबकी प्रॉब्लम सेम है, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम क्या है? अल्कोहलिज्म। और उसको छोड़ने के अलग अलग सबके अप्रोच होते हैं, आपस में सारे अप्रोच जो है डिस्कस करते हैं, और जिनका अप्रोच बेहतर लगता है वो उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सोशल ग्रुप वर्क है। इसमें प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले हम ग्रुप फॉर्म करते हैं, उसमें इंटरेक्शन होता है, इवेल्युएशन होता है, और लास्ट में उसको हम जो है समाप्त करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? ग्रुप डायनामिक्स, पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। मतलब एक ग्रुप बनाने की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होने के बाद उसके नियम होते हैं वो बताते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन कैसे होगा ये बताते हैं, और डेमोक्रेटिक डिसीजन मतलब किसी में बायस नहीं है, बायस नहीं होना है, एक इनेबलर की भूमिका में रहना है, एक जज की भूमिका में रहना है। रोल ऑफ वर्कर फैसिलिटेट्स ग्रुप एक्टिविटीज, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोट्स म्यूचुअल सपोर्ट अमंग मेंबर्स। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं? एड्रेसिंग कम्युनिटी लेवल इशूज बाय मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड बिल्डिंग पार्टनरशिप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। हम कोई भी कम्युनिटी का ये देखते हैं कि उसकी ज़रूरत क्या है, और उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसमें देखते हैं कि हाँ रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, और उन रिसोर्सेज को कैसे पहुंचाया जा सकता है हर व्यक्ति तक, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका इवेल्युएशन किया जाए। प्रिंसिपल है एम्पावरमेंट, पार्टिसिपेशन एंड इक्विटी। वर्कर का रोल क्या होता है? एक्ट एज ए फैसिलिटेटर टू इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ रिलायंस। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन मेथड है नेक्स्ट। एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन वेलफेयर सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड इवेलुएटिंग सोशल प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम है तो उसकी प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसमें क्या क्या स्टाफ लगेंगे, कितने कितने रिसोर्सेज लगेंगे, उसको उनको डायरेक्शन देना, और फिर इन लास्ट इवेलुएट करना। प्रिंसिपल में सबकी अकाउंटेबिलिटी सेट करना, एफिशिएंसी चेक करना, और सर्विस डिलीवरी में इक्विटी होना। एंड रोल ऑफ वर्कर मैनेजेस ऑपरेशन, इंश्योर्स कंप्लायंसेस विद पॉलिसीज एंड इम्प्रूव सर्विस आउटकम्स। सोशल एक्शन में बहुत बड़े लेवल पे कोई अगर बदलाव लाना है सोशल प्रॉब्लम्स में, सोशल नॉर्म्स में, तो एक एक्शन बेस्ड प्रोग्राम के लिए जो है हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो क्या इसमें होता है? एडवोकेसी एंड एफर्ट्स टू एड्रेस सिस्टमिक सोशल इशूज एंड ब्रिंग चेंज। स्ट्रेटजी में क्या करते हैं? अवेयरनेस कैंपेन होता है, मोबिलाइजेशन होता है, लीगल रिफॉर्म्स। प्रिंसिपल में सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, यानी सोशल जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, एम्पावरमेंट के लिए हम लोगों को यूनाइट करते हैं, अवेयर करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, और उस बिहाफ पे हम बड़े नॉर्म जो है लेवल पे सोशल नॉर्म्स को चेंज करते हैं। रोल क्या होता है? कैटलिस्ट फॉर चेंज, एडुकेटिंग फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड प्रमोटिंग सोसाइटल रिफॉर्म्स। सोशल वर्क रिसर्च में क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू इम्प्रूव सोशल वर्क प्रैक्टिसेस,
मेथड्स में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मिक्स दोनों हो सकते हैं। मिक्स मेथड उसको बोलते हैं जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। पर्पस अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमिना, इवेलुएटिंग प्रोग्राम्स एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। रोल देखें तो आइडेंटिफाइज गैप इन नॉलेज, कंडक्ट रिसर्च एंड अप्लाइज फाइंडिंग्स टू प्रैक्टिस। अलाइनमेंट अगर देखें सोशल वर्क मेथड्स एंड मेडिकल सोशल वर्क का, तो कैसे सोशल केस वर्क, जो कोई पर्सन आता है, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम अलग होती है, और हॉस्पिटल में आया है तो इट मीन्स कि उसकी कोई ना कोई जो है क्लिनिकल इश्यूज़ हैं, कोई ना कोई उसको इलनेस है, उसको डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी है। तो उस डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी का उसके साइकोलॉजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उन सब चीज़ों का असेसमेंट करना। तो केस वर्क में हम यही करते हैं। काउंसलिंग पेशेंट विद क्रोनिक इलनेस दैट इज कैंसर डायबिटीज टू मैनेज इमोशनल स्ट्रेस, assisting in discharge planning and post hospital care, addressing psychosocial factors like family support, financial challenges और substance abuse। तो ये इसमें हमारा रोल क्या होता है? रोल बिल्ड्स अ वन ऑन वन रिलेशनशिप विद पेशेंट टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड फैसिलिटेट सॉल्यूशंस। ग्रुप वर्क में भी हम जो अभी एल्कोहलिक एनोनिमस का बता रहा था, वैसे ही एल्कोहलिक एनोनिमस की चीज़ें, जैसे सपोज करो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ठीक है, ऑटिस्टिक बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, अब उनको समझ में नहीं आ पाता है कि इनको डील कैसे करें। तो ऐसे ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स की एक मीटिंग बुलाना, और उनमें जो जैसे कोप अप कर रहा है अपने बच्चे के साथ, क्या मेथड यूज़ कर रहा है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसके बिहेवियर में, वो आपस में लोगों की बातें कराना, तो वो सोशल ग्रुप वर्क हो जाता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी लेवल पे हम कोई प्रोग्राम को लेके या किसी स्पेशल डे पे जो हम अवेयरनेस के लिए जाते हैं, तो उसे हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में विद द हेल्प ऑफ मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ। एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजिंग वैक्सीनेशन ड्राइव्स और हेल्थ कैंप्स इन अंडर सर्व्ड एरियाज, जहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते वहाँ तक पहुँच के वैक्सीनेशन कराना, उनको अवेयर करना। एस्टैब्लिशिंग पार्टनरशिप विद NGO टू प्रोवाइड मेडिकल एड। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेम चीज़ करते हैं। मैनेजेस हेल्थ केयर प्रोग्राम्स एंड इंश्योर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। अब उसमें सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम किसी NGO में काम कर रहे हैं एज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर या सोशल वेलफेयर वर्कर, तो उसमें हमारा काम हो जाता है कि हम जो है उस संस्था की जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल करने के लिए कैसे उस प्रोग्राम का बेहतर इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो ओवरसीइंग हॉस्पिटल सोशल वर्क डिपार्टमेंट्स, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स लाइक मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इंश्योरिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर सब्सिड्स एंड इंश्योरेंस फॉर अंडर प्रिविलेज्ड पेशेंट। सोशल एक्शन का भी सेम है। एडवोकेट्स फॉर हेल्थ केयर राइट्स एंड सिस्टमेटिक चेंज टू एड्रेस पब्लिक हेल्थ इशूज, जो सेम मतलब जो सोशल एक्शन हमने पीछे डिस्कस किया हुआ था। सोशल वर्क रिसर्च, इसमें मेडिकल सेटिंग में ये होता है कि जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है, मान लिया जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस, तो उसके बारे में ये रिसर्च करना कि लोग क्या सोचते हैं, उनके एटीट्यूड क्या है, और उस एटीट्यूड के बिहाफ पे पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प मिलता है, और उस पॉलिसी फॉर्मेशन के बिहाफ पे नए नए प्रोग्राम बनाए जाते हैं, और उस प्रोग्राम के बिहाफ पे लोगों को अवेयर करना या लोगों को ट्रीटमेंट देने में हेल्प करना, ये होता है। सोशल केस वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ सोशल केस वर्क? तो मैरी रिचमंड का नाम आता है सोशल केस वर्क के लिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ सोशल केस वर्क? तो प्राइमरी फोकस क्या होता है? इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। द बुक सोशल डायग्नोसिस इज एसोसिएटेड विद विच कॉन्सेप्ट? तो सोशल डायग्नोसिस किससे रिलेटेड है? सोशल केस वर्क से है। विच प्रिंसिपल एम्फेसाइज रिस्पेक्टिंग द क्लाइंट्स इंडिविजुअलिटी? तो इंडिविजुअलाइजेशन जो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब सभी को अलग अलग सबकी प्रॉब्लम होती है, उनके हिसाब से देखना। व्हाट आर द फेजेस ऑफ सोशल केस वर्क? तो सोशल केस वर्क का फेज क्या होता है? इनटेक, सबसे पहले हम किसी भी केस को लेते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसका डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर देन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डायग्नोसिस कैसा? साइकोसोशल डायग्नोसिस, ठीक है, या साइकोसोशल या सोशल डायग्नोसिस। डायनामिक डायग्नोसिस फोकसेस ऑन विच एस्पेक्ट? डायनामिक डायग्नोसिस क्या होता है कि जो करंट इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस इन द क्लाइंट सिचुएशन, जो प्रॉब्लम है करंट में
उस प्रॉब्लम को परपिचुएट करने में, उसको बढ़ाने में कौन सी प्रॉब्लम जो है, कौन सा इश्यूज़ है जो उसको बढ़ा रहा है, तो उसको हम डायनामिक डायग्नोसिस कहते हैं। 3 टाइप की होती है, एटियोलॉजिकल, डायनामिक, क्लिनिकल, डायनामिक और एटियोलॉजिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्पिंग टेक्निक इन सोशल केस वर्क। तो पॉलिसी एडवोकेसी ये सोशल केस वर्क में नहीं, बल्कि इंटरव्यूइंग, होम विजिट और रेफरल, ये तीनों जो है मेथड्स केस वर्क में हेल्प करते हैं, एक टेक्निक है। द गोल ऑफ सोशल केस वर्क ट्रीटमेंट इज टू, तो गोल क्या है, अचीव सोशल फंक्शनिंग। हु डिफाइंड सोशल केस वर्क एज द आर्ट ऑफ चेंजिंग ह्यूमन एटीट्यूड्स, तो ये क्वीन ने दिया है ये स्टेटमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रिफर्स टू बैलेंसिंग एम्पैथी एंड प्रोफेशनलिज्म, जो अभी मैंने पिछली उसमें डिस्कस किया था कि आपको एम्पैथेटिक रहना है, ना कि सिंपैथेटिक। आपको सिंपैथी नहीं दिखाना है, एम्पैथी दिखाना है विद द प्रोफेशनलिज्म। ऐसा है कि आपके पास दिन भर में 5 क्लाइंट है, पांचों की प्रॉब्लम डिफरेंट है, कोई रो रहा है, कोई बहुत यूफोरिक है, कोई बहुत डिस्फोरिक है, तो आप उनकी तरह अगर इमोशनल स्टेट को चेंज करते रहेंगे तो आप खुद बीमार हो जाएंगे, आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाएंगे। विच स्किल इज़ वाइटल फॉर इफेक्टिव सोशल केस वर्क, तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सोशल केस वर्क। द रोल ऑफ अ सोशल केस वर्क इन्वॉल्व्स, तो क्या होता है, एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। मैंने बताया था आपको कि इनेबलर की भूमिका निभानी है, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ, एम्पावरिंग इंडिविजुअल मतलब उसकी स्ट्रेंथ को, क्लाइंट की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है और उसकी स्ट्रेंथ को यूज़ करके उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करना है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनटेक इन केस वर्क, तो इनटेक का क्या होता है, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्ट बिल्डिंग, रिपोर्ट नहीं, रैपो बिल्डिंग। रैपो मतलब उसके साथ बातचीत करके एक जो है ट्रस्ट बिल्ड करना, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम आपको शेयर कर पाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन केस वर्क रिफर्स टू इनेबलिंग क्लाइंट्स टू कोप विद लाइफ चैलेंजेस, मतलब कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ पाने में मदद करना। सोशल केस वर्क ऑपरेट्स ऑन अ 1-to-1 रिलेशनशिप टू किसके साथ, सॉल्व इंडिविजुअल साइको सोशल प्रॉब्लम। व्हाट डिस्टिंग्विशेस सोशल केस वर्क फ्रॉम सोशल एक्शन, सोशल एक्शन से सोशल केस वर्क क्या डिस्टिंग्विश है, मतलब क्या फ़र्क है, तो इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप फोकस, सोशल केस वर्क में हम इंडिविजुअल पर फोकस करते हैं और एक्शन में हम बहुत बड़े मास को फोकस करते हैं, इसीलिए यही दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। केस वर्क रिलेशनशिप आर बिल्ट ऑन, केस वर्क रिलेशनशिप विद प्रोफेशनल एम्पैथी एंड ट्रस्ट। हु प्रोपाउंडेड द साइकोसोशल थ्योरी इन केस वर्क, तो हैमिल्टन ने साइकोसोशल थ्योरी दी थी केस वर्क में। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स, सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अलाउिंग क्लाइंट्स टू मेक देयर ओन डिसीजन। ट्रीटमेंट इन सोशल केस वर्क इंक्लूड्स इंडिविजुअल थेरेपी एंड एनवायरमेंटल सपोर्ट। सोशल ग्रुप वर्क पे है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ग्रुप वर्क, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या, टू फोस्टर ग्रुप कोहेशन एंड म्यूचुअल एड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज इन द ग्रुप वर्क प्रोसेस, तो नॉर्मिंग एक स्टेज है, इसमें एडवोकेसी, इंडिविजुअलाइजेशन, डायग्नोसिस टोटली डिफरेंट थिंग। जब इसमें टकमैन की जो थ्योरी है ग्रुप फॉर्मेशन की, उसकी एक स्टेज है नॉर्मिंग। द टर्म ग्रुप डायनामिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ग्रुप डायनामिक्स किसका है, ये कर्ट लेविन का है। विच प्रिंसिपल इज नॉट पार्ट ऑफ सोशल ग्रुप वर्क, कौन सा प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियलिटी ग्रुप वर्क का नहीं है, क्योंकि ग्रुप वर्क में लोग आपस की प्रॉब्लम, आप अपनी जो है स्पेशलिटी, अपनी प्रॉब्लम खुद ही शेयर करते हैं ग्रुप में, तो वहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, इंडिविजुअलाइजेशन है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है, कंट्रोल ग्रुप इंटरेक्शन है। इन विच ईयर डिड जेसल कोनप्का डिफाइन द पर्पज ऑफ ग्रुप वर्क, तो 1963 में उन्होंने डिफाइन किया था। सोशल ग्रुप वर्क प्राइमरली फोकसेज ऑन म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड सपोर्ट विद इन अ ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप वर्क, तो इनफॉर्मल इंटरेक्शन एंड फ्लेक्सिबल रोल्स। द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रुप वर्क इज फॉर्मेशन, यानी ग्रुप का बनाना, तो ये स्टेजेस है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग, ऐसे करके। व्हाट इज ग्रोथ ग्रुप, ग्रोथ ग्रुप क्या, अ ग्रुप फोकस्ड ऑन लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस इन ग्रुप वर्क मीन्स कि रिकोगनाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करना, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करना। सोशल ग्रुप वर्क एम्स टू,
सोशल ग्रुप वर्क का एम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज एंड स्किल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रीटमेंट ग्रुप? तो ट्रीटमेंट ग्रुप क्या है? अ ग्रुप फॉर्म फॉर म्यूचुअल लर्निंग एंड सपोर्ट, यानी मैंने बताया आपको कि होमोजीनियस ग्रुप बनाना, यानी जिसमें सबकी प्रॉब्लम सेम है और एक दूसरे के स्ट्रेंथ से, एक दूसरे के वीकनेस से समझ के उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की एक क्लू जो मिलती है, उसी को जो है वही मेन हमारा ट्रीटमेंट होता है ग्रुप वर्क के थ्रू। हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल? तो ग्रेस कोयले। रिक्रिएशनल ग्रुप प्राइमरली एम टू, रिक्रिएशनल ग्रुप का एम क्या होता है? एनहांस एंजॉयमेंट एंड प्लेजर। इन विच ईयर डिड कर्ट लेविन पब्लिश हिज वर्क ऑन ग्रुप डायनेमिक्स? तो 1947 में। इन द स्टॉर्मिंग फेज ग्रुप मेंबर्स टिपिकली, स्टॉर्मिंग फेज में क्या करते हैं? एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन। द रोल ऑफ सोशल ग्रुप वर्कर इज टू, सोशल ग्रुप वर्कर का रोल क्या होता है? फैसिलिटेटर का होता है, गाइड का होता है, यानी एक जज की भूमिका होती है। विच ग्रुप टाइप फोकसेज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर स्पेसिफिक टास्क? तो टास्क ग्रुप। नॉर्मिंग इन ग्रुप वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रस्ट एंड कोहेशन एमंग मेंबर्स। विच प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क फोकसेज ऑन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन है। Who defined community organization as a process by which a community identifies its needs or objective? तो ये MJ Ross ने। Which principle is essential in community organization? Participation. Community development program initiated in India 1952. What is the focus of community organization? तो community organization का focus क्या है? Collective action for community welfare. Which of the following is not a method of community organization? तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मेथड डायग्नोसिस नहीं है, ये केस वर्क का है। नेगोशिएशन, एडवोकेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये मेथड है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का। कंसेंटाइजेशन इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉल फ्रेरे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रोल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर? तो मेडिएटर का रोल होता है। इन विच फेज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज रैपो बिल्डिंग मोस्ट क्रिटिकल? आइडेंटिफिकेशन फेज में। Who is known for their significant contribution to the community organization method in social work? तो MG Ross का। Which act India is closely related to community development initiatives? तो पंचायती राज। Which is not a characteristic of community? Individualistic goal। कम्युनिटी में इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होता है बल्कि कम्युनिटी का होता है, सोसाइटी का होता है। विच ईयर सा द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा? तो ये 2005 में। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल? एड्रेस कलेक्टिव कम्युनिटी नीड्स। व्हाट टाइप ऑफ लीडरशिप इज मोस्ट इफेक्टिव इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन? ट्रांसफॉर्मेशनल। विच स्ट्रेटजी इज यूज टू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट? Collaboration. Which principle focuses on the community's ability to determine its own needs? Empowerment. Which is the first step in the community organization process? Problem identification. Who authored community organization theory and principle? तो ये दिया था MG Ross ने। The process of transferring knowledge and skills to community members is called capacity building. कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब आप में किसी ट्रेनिंग के माध्यम से पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे आपको एक हेल्पिंग हैंड बनाना सोसाइटी के लिए, जिससे आप लोगों का हेल्प कर पाओ और उनको सही दिशा दे पाओ। इन विच ईयर वॉज द पंचायती राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनली इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो 1993 में। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था पंचायती राज सिस्टम में जो पहला, वो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। सोशल एक्शन पे देख लेते हैं क्वेश्चन। हु इज कंसीडर्ड द पायनियर ऑफ सोशल एक्शन इन इंडिया? MK गांधी सोशल एक्शन के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल एक्शन? तो इंडिविजुअल केस वर्क। द प्राइमरी गोल ऑफ सोशल एक्शन इज, प्राइमरी गोल क्या है? एड्रेसिंग सिस्टमिक इनइक्वालिटीज। विच मेथड इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल ऑफ कंसेंटाइजेशन? सोशल एक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल एक्शन? मोबिलाइजेशन। द टर्म कंसिटेंशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, ये अभी रिपीट हो रहा है, पॉल फ्रेरे। प्रिंसिपल, विच प्रिंसिपल्स इज सेंट्रल टू सोशल एक्शन? ये एम्पावरमेंट। हु प्रपोज द गांधीयन मॉडल ऑफ सोशल एक्शन? MK गांधी। हु, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एडवोकेसी एंड सोशल एक्शन? तो प्राइमरी डिफरेंस है एडवोकेसी इज इंफॉर्मेशनल एंड सोशल एक्शन सीक्स चेंज। विच थ्योरी एम्फसाइजेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन सोशल एक्शन? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी।
विच मॉडल ऑफ सोशल एक्शन एम्फेसाइजेज पीसफुल मेथड, गांधीयन मॉडल पीसफुल मेथड की बात करता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सोशल एक्शन, तो सोशल एक्शन का पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज या प्रॉब्लम। विच स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स पुटिंग प्रेशर ऑन अथॉरिटीज थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स सत्याग्रह। अ स्ट्राइक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सोशल एक्शन स्ट्रेटजी, तो ये डायरेक्ट एक्शन है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द रेडिकल मॉडल ऑफ सोशल एक्शन, तो रेडिकल मॉडल क्या है, रिवोल्यूशनरी चेंज। विच लैंडमार्क इवेंट इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्शन, तो चिपको मूवमेंट बहुत बड़ा सोशल एक्शन के तौर पे जाना जाता है। और जो क्या नाम था उनका, बहुगुणा करके उत्तराखंड के थे, जो लोग उनके अभियान में चिपक गए थे पेड़ों से, उनको काटने देने से बचाने के लिए। विच सोशल एक्शन अप्रोच फोकसेज ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, कंसेंटाइजेशन अप्रोच। कंसेंटाइजेशन अप्रोच कहता है कि कोई भी सोशल एक्शन अगर लोगों को एजुकेट करते हो, अवेयर करते हो, उससे ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। विच एक्ट इन इंडिया सिम्बलाइजेज सक्सेस एडवोकेसी फॉर सोशल जस्टिस, आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीडर हु यूज सोशल एक्शन फॉर सिस्टमेटिक चेंज, नेल्सन मंडेला। What is the primary purpose of social work research? Primary purpose क्या है, to improve social work practices and policies. Which method is used for studying cause and effect relationship in research? तो experimental research में एक होता है जिसपे हम ये देखते हैं कि एक डोमेन को चेंज करके दूसरे डोमेन पे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट आता है। इन विच ईयर वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पॉपुलराइज इन सोशल वर्क, तो 1990। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, यूज ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डेटा जहाँ भी आ गया वो क्वांटिटेटिव हो जाता है। वॉट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सोशल वर्क रिसर्च प्रोसेस, तो सबसे पहले किसी भी रिसर्च में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम टाइटल भी बोलते हैं, ठीक है। जो टाइटल होता है वो बेसिकली होता है प्रॉब्लम। जब हम तो 10-20 रिसर्च पेपर का या कोई रिसर्च हुए हैं उसका हम इवेल्युएशन करते हैं, रिव्यू करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये कमी रह गई है, एक गैप रह गया, रिसर्च गैप। उस रिसर्च गैप से हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला स्टेप प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, इसने पूछा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। दो तरीके का होता है, एक होता है क्रॉस सेक्शनल और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। ऑब्जर्विंग ए कोहॉर्ट ओवर 10 ईयर्स, मतलब एक ही चीज़ को लगातार स्टडी करना, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल होता है सिर्फ एक बार आप जो है एनालिसिस कर रहे हो, तो मतलब स्टडी कर रहे हो, तो एक बार किसी जो है क्लाइंट से, किसी इन्फॉर्मेंट से आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस इन सोशल वर्क रिसर्च, तो हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव अजम्पशन होता है जिसको आप चेक करना चाहते हो थ्रू आउट योर रिसर्च। Which type of sampling is the best suited for studying hidden populations like homeless individual, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग बेसिकली सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के लोगों के साथ भी जो है कोई स्टडी करना है, या अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम वालों के साथ करना है, तो बिल्कुल स्नोबॉल सैम्पलिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि रिसर्चर है ये, अब इसका जो इन्फॉर्मेंट है वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। अब आप कैसे ढूंढोगे कि कौन गांजा पीता है, कौन भांग लेता है, कौन अफीम लेता है। तो आपने एक बंदे को पकड़ा, पहला इन्फॉर्मेंट, इससे आपने बात किया, रेपो बिल्ड किया। इसने कहा कि मेरे 3-4 दोस्त और हैं जो भांग लेते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, इससे मिलवा दिया, फिर इसने इससे मिलवा दिया, इसने किसी और से मिलवा दिया, ऐसे ऐसे वो मिलाते गए, चेन बनता गया, तो इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं। विच रिसर्च डिज़ाइन इज यूज टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, तो कोरिलेशनल डिज़ाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिसर्च इन सोशल वर्क, तो एक्शन रिसर्च इम्प्लीमेंटिंग एंड असेसिंग एन इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स। विच टूल इज़ प्राइमरली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यू ज़्यादा यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल कोडिंग और सर्वे, ये सब क्वांटिटेटिव डेटा हैं,
क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ पायलट स्टडी इन रिसर्च? पायलट स्टडी बेसिकली बड़े स्टडी को करने से पहले हम चेक करते हैं कि जो मेथड है, जो टूल है, जो हम क्वेश्चनर यूज़ कर रहे हैं वो रिलायबल है, वैलिड है कि नहीं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको फाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विच सॉफ्टवेयर इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस? तो क्वालिटेटिव के लिए एनवीबो यूज़ करते हैं, बाकी SPSS, एक्सेल, टैबल्यू, ये सब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। व्हाट इज़ ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च? तो ट्रायंगुलेशन बेसिकली क्रॉस वेरीफाइंग फाइंडिंग्स यूजिंग मल्टीपल मेथड्स और सोर्सेस। मतलब ट्रायंगुलेशन का मतलब ये हुआ एक ही तीनों की रिजल्ट 3 अलग अलग मेथड से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक ही बंदे से, एक ही इन्फॉर्मेंट से 3 अलग अलग मेथड से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और इन तीनों का अगर एक ही रिज़ल्ट आता है तब हम उस रिज़ल्ट को वेरीफाई करते हैं। तो उसके रिसर्च को चेक करने के लिए ट्रायंगुलेशन जो है यूज़ होता है, उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए। विच स्टेटिस्टिकल टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल? तो 2 वेरिएबल के बीच में हम क्या निकालते हैं? कोरिलेशन निकालते हैं। विच प्रिंसिपल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सोशल वर्क रिसर्च एथिक्स? तो कॉन्फिडेंशियलिटी, जिस इन्फॉर्मेंट का आपने लिया है डेटा उसको ब्रीच ना करें, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। व्हाट डज इन्फॉर्म्ड कंसेंट मीन्स इन सोशल वर्क रिसर्च? एक होता है कंसेंट और एक होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो पार्टिसिपेंट्स एग्री टू ज्वाइन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द स्टडी, उसको हम एक प्रॉपर जो है इन्फॉर्म कंसेंट बनाते हैं। ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट में हम प्रॉपर लिखते हैं कि हमारा स्टडी क्या है, स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी से आपको बेनिफिट क्या होगा, स्टडी से आपको लॉस क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसको एक पेपर में लिखा हुआ रहता है, उसको देते हैं, उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं। बाद में अगर वो एग्री करता है तो वो ना साइन करता है, उसको इन्फॉर्म कंसेंट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिकल इशूज इन सोशल वर्क रिसर्च? तो स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी। विच कमिटी ओवरसीज एथिकल प्रैक्टिस रिसर्च? तो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होता है, जैसे IRB होता है। IRB अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, आपने रिसर्च को IRB के सामने प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा ठीक है, फिर उसके बाद में एथिक्स के सामने, एथिक्स बोर्ड होता है, उसके सामने प्रेजेंट करना होता है कि आपका रिसर्च कोई सोशल नॉर्म्स को, कोई सोशल पॉलिसी को वायलेट तो नहीं कर रहा है, इससे कोई सोसाइटी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। व्हेन इज डिसेप्शन इन रिसर्च एक्सेप्टेबल? व्हेन इट इज़ जस्टिफाइड एंड नेसेसरी फॉर द स्टडीज सक्सेस। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन? ट्रीटमेंट प्लानिंग। पोस्ट कॉर्ब मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर प्रपोज्ड बाय? तो पोस्ट कॉर्ब दिया था लूथर गुलिक ने, और इन पोस्ट कॉर्ब का फुल फॉर्म है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पूरा फुल फॉर्म क्या है। पोस्ट कॉर्ब स्टैंड फॉर एन एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। जो आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नेक्स्ट में ही आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन? तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सर्विस डिलीवरी। इन विच ईयर वॉज द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? MSJE 1999। MSJE का नाम कई बार चेंज हुआ है, ठीक है, तो ये आप लोग नाम मुझे बताना क्या क्या चेंज हुआ है। विच एक्ट गवर्न्स द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। JJ एक्ट कब आया ये भी बताना। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरीली ऑपरेट्स इन विच सेक्टर? public and voluntary sector. Which program aims to provide employment in rural India? मनरेगा, MG नरेगा. The integrated child development services ICDS was launched in which year? 1975. Principle and approaches क्या है? Which principle emphasize accountability in social welfare administration, responsibility and transparency? Which of the following is not a principle of social welfare administration? तो ब्यूरोक्रेसी नहीं है, एफिशिएंसी, रिसोर्स एलोकेशन, पार्टिसिपेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ नीड असेसमेंट इज क्रिटिकल फॉर प्लानिंग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। विच अप्रोच इन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन? तो ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर?
तो डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग प्रोग्राम। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट सोशल वेलफेयर ग्लोबली, तो सोशल वेलफेयर ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। UNDP यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशन चाइल्ड एम्पावरमेंट फंड करके है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का फुल फॉर्म जरूर बताना आप लोग, 2-3 बार इसका भी चेंज हुआ है, मैं भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी फंडिंग सोर्स फॉर सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। एक और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन तो लोग करते हैं, एक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो CSR है। CSR का फुल फॉर्म होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना परसेंट होता है, 2% होता है टोटल इनकम का, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस NISD इन इंडिया फोकसेज ऑन वेलफेयर फॉर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन लाइक द एल्डरली एंड एडिक्ट्स। इस पे इनकी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी चलती रहती है, और इसका जो हेड इंस्टीट्यूशन है वो है दिल्ली में। विच बॉडी ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट करती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ NGOs इन सोशल वेलफेयर, तो डिलीवरिंग सर्विसेज टू वल्नरेबल पॉपुलेशन। इस तरीके से ये पूरा ख़त्म हुआ। मेरा गला बैठ गया लगातार इतनी देर तक बोलने से, चूँकि समय कम है और कम समय में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम चीज़ें हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। रिपीट तो अब नहीं कर पाओगे आप, बहुत कम समय है, बट जितना हो सके करो। मैं इसको देखा जाए तो ये 70 से 75 पेज के आसपास है। इसको 4-5 घंटे में क्लास लिया जा सकता है। मतलब आप और लोगों का देखा होगा पढ़ाते हुए, जो पढ़ाते हैं, तो 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 1-1 घंटे में पढ़ाते हैं। 70 पेज का है ये पूरा। चाहता तो मैं 5-6 घंटे का क्लास इस पे लेता। इस पे बेनिफिट सिर्फ ये रहता है यूट्यूबर्स का, यूट्यूबर्स या एजुकेटर्स कह लो, जो उनकी जो है वॉचिंग आवर्स बढ़ते हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अभी मेन मेरा सिर्फ यही है कि एक क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ, अच्छे लोग का सिलेक्शन हो जो एज सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर रिप्रेजेंट करें, एक प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब कहीं किसी को कोई चीज़ नहीं आती है ना, तो वहाँ पे बेइज्जती मेडिकल सोशल वर्कर की होती है, ना कि किसी व्यक्ति की होती है। तो इस चीज़ को मैंने फील किया है बहुत जगह पे, इसीलिए मैंने ये अपना स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताएं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे, मैं कभी नहीं कहता, बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जबकि मैं देख रहा हूँ, आज मैं एनालिसिस देख रहा था, लगभग 46 से 47% मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। बट आई डोंट केयर, कोई मतलब नहीं है। जिस दिन उनको लगेगा सही वो खुद करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, हमारा क्या बिगड़ जाएगा। तो आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अपना नोट्स बना के रखो। और यही चीज़ बार बार मैं बोलूँगा, क्योंकि आपका KGMU का भी आना है अभी, ठीक है, आ चुका है ऑलमोस्ट, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा फॉर्म का। और एम्स CRE भी आने वाला है। अलग अलग एम्स में भी कुछ कुछ जगहों पे वैकेंसी आ रही है, आपको मैं वो भी शेयर करूँगा जल्दी ही, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा। तो प्लीज़ अपना स्टडी कंटिन्यू रखें। ये हमने बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया है। प्लीज़ कोई भी PDF ना मांगे, क्योंकि मैं PDF शेयर नहीं करता हूँ और ना करूँगा, पहले ही बता दूँ आप लोगों को, पहले बता भी चुका हूँ। तो आप इससे अपना नोट्स बनाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।